अस्सलाम वालेकुम। A1 न्यूज़ के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं साद अकरम। आपको बताएं कि ईद उल अज़हा हमें कुर्बानी का दर्स देती है। ईद उल अज़हा माशरे के पिसे हुए तबकात में खुशियां बांटने का मौका फराहम करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और चीफ गेस्ट डॉक्टर नूर चौहान और तहसील सदर मुहाफिज मोहम्मद करीम ने मकामी होटल में पार्टी अहदेदारों को दी जाने वाली ईद मिलन पार्टी में एक तकरीब में तहरीक इंसाफ के पार्टी अहदेदारों वर्करों से मुश्तरका खिताब में बयान करते हुए कहा कि कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में अल्लाह के अहकामात पर अमल करने, खालिक कायनात के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का जज्बा बरकरार रखना है। तकरीबात में पार्टी के सैकड़ों वर्करों ने शिरकत की। सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़े के बाद शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। शहरियों की कसीर तादाद ने पब्लिक पार्क में आर्जी तौर पर लगाए गए ईद मेले का रुख कर लिया है, जहां पर बच्चे, बड़ों और खवातीन ने खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब झूले, ठंडे मशरूबात और अपनी मनपसंद अशिया और खुर्दनोश से लुत्फ अंदोज हुए। मजीद जानते हैं कहूटा से हमारे नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। गर्मी होने के बावजूद इस वक्त जो है यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही है। बड़ी तादाद से पार्क में मौजूद है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। ऐसे यहाँ पर कहीं का और यहाँ पर झूले वगैरह में बहुत मजा आ रहा है और यहाँ पे काफी अच्छा इंतजाम किया गया है। यहाँ पे वो झूले में बहुत मजा आ रहा है। आज कोलता पार्क में है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अच्छे बहुत अच्छा इन्होंने इस बार इन्होंने किया है। अगर अच्छे झूले लगे और बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं। मैं शगुफा से कहूटा आया हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे झूले यहाँ पे मैं बहुत इंजॉय किया। मैं कोलता में नई आबादी में रहता हूँ। यहाँ पे आया हूँ पहली बार, ये ऐसी दूसरी बार ये प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने करवाया है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इंतजामिया बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद पुलिस वालों ने काफी कोऑपरेट कर रही है। इंतजामिया कोई ऐसी मसला नहीं है, फैमिली के साथ आए। कोई बहुत अच्छा व्यू है जी इधर कोटा हमारे में, बड़ा प्यारा पार्क और बहुत ही इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि थोड़ा इंसान चिल होना चाहिए लाइफ में। थाना शेर सुल्तान के नौभाई इलाके यारेवाला में घरेलू झगड़े पर रिश्तेदारों ने नौजवान आबिद को तशद्दुद करके अधमुआ कर दिया। नौजवान की हालत नाजुक होने पर नौजवान की RHC शहर सुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। आबिद हुसैन और शाहीन बीबी ने मीडिया के बयान देते हुए कहा कि मुलजमान ने घर में घुस कर खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़ दिए। मुतासरीन का कहना है कि हमने 15 पर कॉल की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए RHC शहर सुल्तान मुंतकिल करके मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की जेर निगरानी ईद कुर्बान पर शहरियों और देहातों को जीरो वेस्ट करने की सफाई ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने फील्ड में जाकर सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला काउंसिल और MCs ने अब तक तकरीबन 644 टन कुर्बानी की जानवरों की आलाइशें डंप कर दी हैं। शहरियों को ताउन आलाइशों से पाक माहौल फराहम करने के लिए तमाम अफसरान और अमला मुतहरिक हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद तरलाई जामिया मस्जिद अली उल मुर्तज़ा में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा और मीडिया कोऑर्डिनेटर अली और मुफ्ती अब्दुल बासित साहब ने इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से सफ़ेद पोश 300 लोगों का सर्वे करते के बाद एक लिस्ट तैयार की है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमें नुमाइंदे खलील जंजुआ की इस रिपोर्ट में। जी, इस टाइम हम मौजूद हैं इस्लामाबाद तरलाई अली उल मुर्तज़ा मस्जिद के अंदर। हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से अगर बात की जाए तो मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है असल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। असल में जो कुर्बानी की ईद है ये हमें ये दरस देती है कि कुर्बानी में बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दी जाती है। अपनी अना की कुर्बानी दी जाती है, दोस्तों के लिए कुर्बानी दी जाती है, दीन के लिए कुर्बानी दी जाती है। जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए, अपने अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपने बेटे की कुर्बानी से भी दरेग नहीं किया। तो इस ईद पर, ये ईद कुर्बान है, इसके ऊपर लोग यानी अपने जानवरों को कुर्बान करते हैं। और ये जो दरस है सबसे पहले कि इसके साथ हम अपनी ख्वाहिशात जो है, जिन ख्वाहिशात की वजह से दूसरी इंसानियत के दुख, वो ऐसे सारे काम छोड़ने चाहिए जिनकी वजह से हमारे दूसरे भाई जो है वो किसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हों। तो अभी ये ईद कुर्बान पर हमारे जानवर जो है ये इज्तिमाई कुर्बानी का सिस्टम है, जहाँ लोग जो है वो अपने अपने हिस्से जमा करवाते हैं। और यहाँ अली उल मुर्तज़ा के अंदर इज्तिमाई कुर्बानी का बाकायदा एक सेटअप बनाया जाता है, जिसमें लोगों की आसानी के लिए यहाँ कसाब का अरेंज किया जाता है, जानवर ख़रीदे जाते हैं और फिर ईद कुर्बान के ऊपर यहाँ पर जानवर कुर्बान होते हैं। और ये जैसे आपके पीछे गोश्त बन रहा है और ये हिस्से तकसीम करके उनको जो है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये बैसिजते कोऑर्डिनेटर UC तरलाई और त्रावड़ी, और ये हमारा जो इदारा है मरकज़ अली उल मुर्तज़ा,
इसकी मेरी ज़िम्मेदारी है और खिदमत खल्क़ का काम ये हर साल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह होता है। ये गोश्त तकसीम किया जाता है। हमारे पास 300 अफराद का बाकायदा सर्वे है और 300 अफराद के अंदर हम इस गोश्त को घर घर जाके तकसीम करेंगे। जितने भी इस इलाके त्रामड़ी और तरलाई के अंदर मुस्तहिक लोग हैं, तो चूँकि हमारी जमात का मिशन ही खिदमत खल्क़ है, तो उस खिदमत खल्क़ के मिशन के तहत हम हर घर में जाके जहाँ तक अल्लाह ने हमें तौफीक दी है हम इस गोश्त को तकसीम करते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना, सफ़ेद पोश लोगों की खिदमत करना। घर घर क्या हमने सर्वे करके रखा हुआ है, सफ़ेद पोश लोगों के दहलीज तक गोश्त को पहुँचाना। कैमरामैन मुकास खोकर के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, इस्लामाबाद। चीन में बसने वाले मुसलमानों ने ईद उल अज़हा रवायती जोश व खरोश के साथ मनाई। चीन के मुस्लिम अक्सरती इलाकों में रंगारंग सकाफती और सयाहती तकरीबात का एहतमाम किया गया है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह चीन के मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले मुसलमानों ने भी ईद उल अज़हा रवायती जोश व खरोश के साथ मनाई। मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने त्यौहार की मुनासबत से बेहतरीन लिबास से वतन किया और तफरी, मौसीकी, रक़्स और तातीलात से जुड़ी दीगर खुशियाँ शेयर करने के लिए जमा हुए। चीन के मुस्लिम अक्सरियत इलाके सिंकियांग में तमाम कौमियतों के लोगों के लिए तातीलात के खुशगवार लम्हात को बेहतर बनाने के लिए सैकड़ों सकाफती और सियाहती तकरीबात का अहतमाम किया गया। उर्मची शहर में सिंकियांग इंटरनेशनल ग्रैंड बाज़ार मुकामी रिहायशियों और सयाहों से खचाखच भरा रहा, जो इस त्यौहार की खुशियाँ मना रहे थे। यह बाज़ार चीन में अपनी नौयत का सबसे बड़ा बाज़ार है, जिसमें इस्लामी सकाफ़त से आरास्ता फ़न तामीर और तातीलात के मौके पर इस इलाके की मुकामी सकाफ़त पेश की जाती है। दुनिया भर से सयाहों ने तारीख़ी शहर काशगर का भी रुख किया, मुकामी खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए और शहर की रवायती सकाफ़त से महजूज़ हुए। सिंकियांग के हुतान शहर के ओल्ड टाउन में 100 से ज़ायद रक्कासों ने जोश व खरोश से भरपूर रक्स पेश किया, जिसे हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। एटलस रेशम के बेहतरीन लिबास में मलबूस नौजवान वीगोर ख़वातीन ने अपनी खूबसूरत हरकत और सकनात से देखने वालों को महजूज़ किया। शायकीन ने भी जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए जश्न में उनका साथ दिया और ईद की खुशियों को दुबाला किया। ईद नाम है खुशियों का और खुशियों के ये रंग दूसरों के साथ मिलकर मनाने से दुबाला हो जाते हैं। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग। आपको बताएं कि बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में तनावुल हज़ारों वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मौसीकी से भरपूर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है, जिसमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरियों से आए हज़ारा के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबका मुशीर बराए वज़ीर आला पंजाब चौधरी अतर वड़ाइश ने खिताब करते हुए फोरम अहदेदारान मोहम्मद आज़म और दीगर ने अपने खिताब में ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि इस तरह की महफिल और तकरीबात से साल भर की थकन दूर हो जाती है और आपस में एक दूसरे से मिलकर पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती है। काजी अहमद के गांव हाशिम राहू से गुज़िश्ता दिनों अगवा होने वाली खातून की बाजियाबी के लिए वर्सा की जानिब से सख्त गर्मी में भी काजी अहमद थाने के सामने नेशनल हाईवे पर हाथों में पाक किताब लेकर इंसाफ के लिए 11वें रोज़ भी अलामती भूख हड़ताल जारी है, जबकि एहतजाजी कैंप पर शहर के सियासी, समाजी और कौम परस्त जमातों के लोगों का आने का सिलसिला जारी है। वर्सा का कहना है कि हमारी कोई नहीं सुनने वाला। हम आज सख्त गर्मी में और धूप में 10वें रोज़ भी कैंप पर भूख हड़ताल पर मौजूद हैं, किसी ने नोटिस नहीं लिया। दूसरी जानिब से काजी अहमद खान थाने के SHO ने बताया कि 2 मुल्जिमान को हमने गिरफ्तार कर लिया है, वो हमारी हिरासत में हैं। मजीद जांच पड़ताल जारी है। हमारी कोशिश है कि वर्सा को इंसाफ मिले। आपको बताएं कि पंजाब और KP के बॉर्डर्स पर मौजूद पहाड़ों पर इस वक्त शदीद आग भड़क चुकी है, जो कि गर्मी की शिद्दत को बढ़ाने के लिए साथ साथ कई जानवरों की जिंदगियों का खात्मा कर रही है। आग स्टूपा आए हुए सयाहों की गफलत की वजह से लगी। मकामी लोगों ने आबादी की तरफ बढ़ती हुई आग पर अपनी मदद आप के तहत काबू पा लिया है, जबकि हवा का दबाव ज्यादा होने की वजह से आग पहाड़ की जानिब मजीद भड़क गई। आग पर कंट्रोल पाने वाले के लिए हुकूमत और महकमा की तरफ से कोई इमदादी टीमें ना आई। कुमैर शरीफ गुर्बत के साथ अगर बीमारी भी घर में डेरे डाल ले तो महंगाई में इस दौर में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ये खानदान है कि जिसने 3 बच्चे बीमारी में हैं। गरीब फैमिली हुकूमत और मुखय्यर हजरात की इमदाद की मुंतजर है। इस खानदान का मजीद अहवाल जफर इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस कठिन दौर में अगर गुर्बत भी हो और बीमारी भी आ जाए तो जिंदगी और भी तलख हो जाती है। ऐसा ही एक मुसीबत में घिरा खानदान कमीर शरीफ के नौही गाँव 38 ईबी में है, जहाँ पर मेहनत कश के 3 बच्चे बीमारी में मुब्तला हैं। वालिदैन कहते हैं कि अपने बच्चों के इलाज के लिए सारी जमा पूंजी लगा चुके हैं, गुर्बत की वजह से मजीद इलाज नहीं करवा सकते। गरीब खानदान हुकूमती इमदाद और मुखय्यर हजरात की इमदाद का मुंतज़िर है। तूफानी बारिश ने मेरा घर गिरा दिता है जनाब,
ना मैं बहुत गरीब, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मेरा कोई कमाने वाला नहीं, हालात ने मैंने इतों तक पहुंचा दिता है, मेरी एक डंग की रोटी भी नहीं पकती। हुकूमत और मुखैर हजरात, हुकूमत अगर इस खानदान की मदद करे तो इन बच्चों का इलाज भी हो सकता है और इनके दुखों का मुदावा भी हो सकता है। आपको बताएं कि नवाब वली मोहम्मद शहर की करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली ड्रेनेज स्कीम में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से करप्शन का इंकशाफ। शहर की आधी से ज्यादा गलियों में नालियों से गंदा पानी अंदर बहने लगा, जबकि गंदा पानी पुलिस थाने के ग्राउंड में दाखिल हो गया। ड्रेनेज स्कीम के तालाबों को पक्का करने के लिए 35 लाख मंजूर किए गए। तालाब को पक्का किए बगैर ठेकेदार गायब। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर की बाकी मानदा ड्रेनेज स्कीम को पुख्ता और टूटे हुए तालों को दोबारा तामीर किया जाए। आपको बताएं कि डीआईजी वेस्ट जोन इरफान बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सीनियर सहाफ़ी खुरम गुलजार से इलाका अब्दाबाद में 17 तारीख की रात को सुपर मार्केट के इलाके में डकैती की वारदात हुई थी। मुलजिमान सीनियर सहाफ़ी खुरम गुलजार से मोबाइल फ़ोन, नकदी रकम और एक वॉच और दीगर लोगों से लूट कर फरार हुए थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई थी। टीम को मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया था। पुलिस ने 36 घंटों में 3 में से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 30% रिकवरी कर ली गई है। आपको बताएं कि जामपुर टब्बा चांडिया में पुलिस और डाकुओं के माबैन शदीद पुलिस मुकाबला हुआ। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार मलिक तनवीर आराई शहीद हो गया, जो कि एहलकार थाना सदर जामपुर में सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात था, और एक एहलकार जख्मी हो गया है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमदानी से। जी जुनेद, बताइएगा मामला कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, जामपुर टिब्बा चांडिया में पुलिस और डाकुओं के माबैन शदीद पुलिस मुकाबला हुआ। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार मलिक तनवीर आराई शहीद हो गया, जो कि एहलकार थाना सदर जामपुर में सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात था, और एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस संगीन मुकदमात में मतरूब इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। DPO राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद गवाही का फौरी नोटिस। गुज़िश्ता शब शहीद कांस्टेबल तनवीर अब्बास की नमाज जनाजा पुलिस लाइन राजनपुर में मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। कौमी पर्चों में लिपटे शहीद के जाज़ खाकी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। DPO राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद समेत दीगर पाक रेंजर्स और पुलिस के अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान, वुकला, सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान ने शहीद के जासद खाकी पर फूल चढ़ाए और बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं की। शहीद के वर्सा से मुलाकात भी की, शहीद को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर DPO कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, शहीद का खून किसी सूरत दराएगा नहीं जाएगा। अवाम उन्नास की जान और माल की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। जी आपको बताएं कि उकाड़ा खतरनाक डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। थाना हवेली लखा पुलिस के SHO सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मुलविस खतरनाक डकैत गैंग ने 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार किए। मुलजमान के कब्जे से 3,50,000 रुपए नकदी, 4 मोटरसाइकिल, 3 पिस्टल्स और 30 बोर और 30 गोलियां बरामद। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश इलाका थाना हवेली लखा के मुख्तलिफ इलाकों में 18 राजधानी वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO उकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर हवेली लखा पुलिस को शाबाश दी। आपको बताएं कि रहीमयार खान में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी सेक्रेटरी RTA रियासत अली और टीमें मुतहरिक। सेक्रेटरी RTA रियासत अली के स्क्वाड के हमरा ईद उल अज़हा की छुट्टियों में अहम शाहराहों और बस स्टैंड्स के सरप्राइज दौरे। ईद उल अज़हा की छुट्टियों में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से 21 बस स्टैंड्स, 340 गाड़ियों को चेक किया गया है। दौरान चेकिंग मुसाफिरों से जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की 150 गाड़ियों के चालान 23 को बंद किया गया। आपको बताएं कि किंगरी टाउन कमेटी अहमदपुर के गांव में 2 दिन कबल नामालूम अफराद ने नौजवान को अगवा करके सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद में नौजवान की रीढ़ की हड्डी तोड़कर पांव काटने की कोशिश की गई। नौजवान की तशवीशनाक हालत में गम्स अस्पताल गंबट में एडमिट किया गया है, जहां पर नौजवान का इलाज जारी है। दूसरी तरफ मुब्तला बरादरी की मीटिंग जारी है। पुलिस और बरादरी अभी तक मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई। सूबाई वजीर हाजी अली हसन जरदारी की ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सिंध में अमन व अमान के हवाले से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 14 जून को सक्खर में इजलास तलब कर लिया है, जिसमें सिंध के अंदर बदअमनी, बरादरी तकरारों के हवाले से और सिंध के मौजूदा हालात पर लाया अमल बनाया जाएगा। मजीद कहा, अमन अमान पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह है कि सिंध अंदर जेलों में कैदियों की कोई बेहतर सहूलियात और जेल मैनुअल के तहत खाने के सिस्टम को फ़ाल करवाऊंगा।
कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर डॉक्टर नासिर मोहम्मद बशीर ने कहा है कि 47 दर्जा हरारत और झुलसा देने वाली गर्मी ने सफाई ऑपरेशन साल का मुश्किल तरीन टास्क था, जिसे टीम वर्क ने मुकम्मल किया है। डिप्टी कमिश्नर से लेकर सैनिटर वर्कर तक तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ईद ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले के लिए 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान किया है। डिवीजन, ज़िलई और तहसील सतह पर तकरीबात मुनक्किद करके सैनिटरी वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए असनाद दी जाएंगी। डीजी खान डिवीजन से 4670 मैट्रिक टन वेस्ट उठाया गया। हुजरा शाह मुकीम में इंसानी जानवरों से खेलने वाली गिरोह की मिनी फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी का छापा, मुलजिम फरार। हुजरा शाह मुकीम में मुस्तफ़ा कबाड़ पर उर्फ हाजी कुर्बानी की जानवरों की आलाइशों से मुज़र सेहत ऑयल तैयार किया जा रहा है। इलाका मुकीनों के मुताबिक मुज़र सेहत ऑयल और घी गुज़िश्ता 2 साल से मुख्तलिफ कंपनियों और होटलों को सप्लाई किया जाता था। इत्तला मिलने पर फूड अथॉरिटी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ किया। मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन नौशहरा के ज़ेरे तमाम इज़्ज़त माँ बेटियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब में ज़ेरे सरपरस्ती सैयद शम्सुल आरफीन हमदानी मुनक्किद हुई। 4 इज्तिमाई शादियों की वादी सून में इस नोयत की पहली तकरीब है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के अलावा उनके अजीज़ व क़ारिब और शहर के मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मिनाज फाउंडेशन वेलफेयर की जानिब से हर दुल्हन को ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर मुश्तमिल कीमती सामान जहीज़ भी दिया गया। आपको बताएं कि साहिवाल में इंतजामिया ईद पर शहरियों के साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए मिशन में कामयाब हो गई। ईद के 3 दिनों में डिवीजन से भर से 4000 मैट्रिक टन से ज्यादा रिकॉर्ड वेस्ट उठाया गया। जिला साहिवाल से 1465, जिला ओकाड़ा में 1570 और जिला पाकपतन से 965 मैट्रिक टन को कूड़ा उठाया गया। कुर्बान की जानवरों को बाकियात उठाने के लिए डिवीजन से 260 वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए। जिला साहिवाल में 65, जिला ओकाड़ा में 95 और जिला पाकपतन में 98 कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ईद के तीनों दिन फील्ड में खुद मौजूद रहे। A1 न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़।